अखंड ज्योति। संपादक श्री राम शर्मा, जून सन 1942। सत्य की अनंत शक्ति। लेखक महात्मा गांधी। सत्य शब्द की उत्पत्ति सत से हुई है। सत का अर्थ है होना। तीनों काल में एक ही रूप में अस्तित्व एकमात्र परमात्मा का ही है। जिस सज्जन ने ऐसे सत्य की भक्ति करके उसे अपने हृदय में सदा के लिए स्थान दे दिया है, उसे 100 करोड़ बार मेरा नमस्कार है। इस सत्य की सेवा करने के लिए मैं जी जान से कोशिश कर रहा हूं। मुझे विश्वास है कि उसके लिए हिमालय की चोटी से कूद पड़ने की हिम्मत मुझ में है। फिर भी मैं उससे बहुत दूर हूं। ज्यों-ज्यों मैं नजदीक पहुंचता जाता हूं, त्यों-त्यों मुझे अपनी शक्ति का ज्ञान अधिकाधिक होता जाता है और त्यों-त्यों यह ज्ञान मुझे नम्र बनाता जाता है। हां, अपनी निर्जीवता को न जानना और अभिमान रखना संभावनीय है, परंतु जो जानता है उसका गर्व दूर हो जाता है। मेरा तो कभी का दूर हो गया। तुलसीदास जी ने अपने को शठ की उपमा दी है। उसका मर्म मैं ठीक ठीक समझ सकता हूं। यह मार्ग शूरवीरों का है, कायरों का यहां काम नहीं, जो 24 घंटे प्रयत्न करता है। खाते पीते बैठते सोते सूत काटते हुए जो केवल सत्य का ही चिंतन करता है, वह अवश्य सत्यमय हो जाता है। और जब किसी के अंदर सत्य का सूर्य संपूर्णतः प्रकाशित होता है, तब वह छिपा नहीं रहता। तब उसे बोलने, बतलाने या समझाने की जरूरत नहीं रहती, या उसके बोल में इतना बल होता है, इतना जीवन भरा होता है कि उसका असर लोगों पर तुरंत होता है। ऐसा सत्य मुझ में नहीं। हां, इस मार्ग में अलबत्ता मैं विचरण कर रहा हूं, अतएव रूख नहीं। वह रेड प्रधान की तरह मेरी यह दीन दशा है। सत्य प्रेम होता है, सत्य में अहिंसा है, ब्रह्मचर्य, अस्तेय आदि का समावेश हो जाता है। 5 यम तो केवल सुविधा के लिए बनाए गए हैं। सत्य को जान लेने के बाद जो हिंसा करता है, वह सत्य का त्याग करता है। सत्य को जान लेने के बाद जो व्यभिचार करता है, वह तो मानो सूर्य के रहते हुए अंधेरे ही हस्ती को मानता है। ऐसे शुद्ध सत्य का पूरी तरह पालन करने वाला एक मनुष्य भी इस वर्ष के अंत में पहले निकल आवे तो स्वराज्य मिले बिना नहीं रह सकता, क्योंकि उसका कहना सबको मानना ही पड़ेगा। सूर्य का प्रकाश किसी को बताना नहीं पड़ता। सत्य स्वयं प्रकाशवान है और स्वयं सिद्ध है। ऐसा सत्य आचरण इस विषम काल में कठिन तो है, पर असंभव नहीं। यदि कुछ ही लोग कुछ ही अंश में सत्य के आग्रही हो जाएं, तो भी स्वराज्य प्राप्त कर लें। ऐसे सत्य के सख्त आग्रही अगर हम कुछ लोग ही हो जाएं, तो भी स्वराज्य मिल जाए। पर हम सच्चे हैं। सत्य के बदले सत्य का ढोंग नहीं काम दे सकता। भले ही रुपये में एक आना हो, पर सच्चे। इस थोड़े बहुत सत्य में कोई भी भूले चूके, जाने अनजाने में वाणी के असत्य का समावेश हो तो हरगिज न करें। मेरी तो ये महत्वाकांक्षा है कि इस धर्म के यज्ञ में हम सब लोग सत्य का सेवन करने वाले हो जाएं। सद्विचार। जो स्त्री पुरुष अपनी शारीरिक संस्कार की उपेक्षा करते हैं, शारीरिक उन्नति की तरफ से बेपरवाह रहते हैं, वे कभी महत्व को नहीं प्राप्त कर सकते। मन को सुदृढ़ बनाने की उतनी ही आवश्यकता है जितनी कि शरीर की पुष्टि के वास्ते भोजनों की जरूरत है।
सत्य स्वरूप आत्मा। पवित्र, अविनाशी और निर्लिप्त आत्मा मैं हूं। अखंड आत्मा, अखंड जीवन और अखंड जगत के महान तत्व ज्ञान का मंथन करने पर वेद वाणी उत्पन्न होती है कि पवित्र, अविनाशी और निर्लिप्त आत्मा मैं हूं। यही सत्य धर्म का प्रथम सूत्र है। इस सूत्र की विस्तृत व्याख्या करने पर यह प्रतीत होगा कि आत्मा के संबंध में वास्तविकता की जानकारी प्राप्त करना अत्यंत आवश्यक है, क्योंकि उसके बिना जीवन यात्रा का ठीक स्वरूप ही सामने नहीं आता। कोई उद्देश्य ही स्थिर नहीं होता और हम परिस्थितियों के प्रवाह में इधर उधर उड़ते फिरते हैं। सत्य को हृदयंगम किए बिना किसी बात पर सुस्थिरता नहीं हो सकती और सुस्थिरता के बिना शांति का मिलना असंभव है। मैं पवित्र, अविनाशी और निर्लिप्त आत्मा हूं। इस महान सत्य को स्वीकार करते ही मानव जीवन का दृष्टिकोण बदल जाता है। वह परिस्थिति के भव बंधन में बंधा हुआ इधर उधर नाचता नहीं फिरता, वरन अपने लिए वैसे ही संसार का जानबूझकर निर्माण करता है जैसा कि वह पसंद करता है। असल में यह आत्मसम्मान, आत्मविश्वास और आत्मपरायणता का मार्ग है। यदि आप अपना सम्मान करते हैं, अपने को आदरणीय मानते हैं, अपनी श्रेष्ठता और पवित्रता पर विश्वास करते हैं, तो सचमुच वैसे ही बन जाते हैं। योग शास्त्र पुकार पुकार कर कहता है कि जो समझता है कि मैं शिव हूं, वह शिव है। जो समझता है कि मैं जीव हूं, वह जीव है। मोटी कहावत है कि लड़के का नाम घर से रखा जाता है। अपने लड़के का नाम यदि आप बुरा रखेंगे तो यह आशा रखना व्यर्थ है कि बाहर वाले उसे किसी अच्छे नाम से पुकारेंगे। मनोविज्ञान शास्त्र साक्षी है कि जिन बालकों को उनके माता पिता, अध्यापक या अभिभावक सदा मूर्ख, बेवकूफ, नालायक आदि कहकर उसे अपमानित और लांछित किया करते हैं, उस बालक के लिए बड़े होकर महत्व प्राप्त करना कठिन है। मनुष्य गीली मिट्टी के समान है, जो संस्कारों द्वारा भला या बुरा बनाया जाता है। हमारा बाह्य मस्तिष्क जिस प्रकार के विश्वास अपने अंदर धारण करता है, पिछला गुप्त मस्तिष्क उसे किस प्रकार स्वीकार करके सूचना चेतना में ग्रहण कर लेता है, इसका मर्म मैस्मरिज्म और हिप्नोटिज्म के जानकार भली प्रकार समझते हैं। जो व्यक्ति बार बार अपने संबंध में बुरे विचार करेगा, हीनता और तुच्छता के भाव रखेगा, वह निसंदेह कुछ समय में वैसा ही बन जाएगा। मैं नीच हूं, पापी हूं, दुष्ट हूं, कुकर्मी हूं, नरकगामी हूं, आलसी हूं, अकर्मण्य हूं, तुच्छ हूं, दास हूं, असमर्थ हूं, दीन हूं, दुखी हूं। इस प्रकार के मनोभाव रखने का स्पष्ट फल यह होता है कि हमारे जीवन की अंतः चेतना उसी ढांचे में ढल जाती है और रक्त के साथ दौड़ने वाली विद्युत शक्ति में ऐसा प्रवाह उत्पन्न हो जाता है जिसके द्वारा हमारे सारे कामकाज ऐसे होने लगते हैं जिनमें उपरोक्त भावनाओं का प्रतिबिंब स्पष्ट दिखाई देने लगता है। आत्म तिरस्कार करने वालों के कामों को देखकर यह सहज ही अनुमान लगाया जा सकता है कि यह नीच वृत्ति का, अकर्मण्य, आलसी, दीनहीन और अपाहिज है। अपने आप का तिरस्कार करने वाले आत्महत्यारे अपना यह लोक भी बिगाड़ते हैं और परलोक भी। उनकी उन्नति के स्रोत रुक जाते हैं और दीनता की सड़ी हुई कीचड़ में कीड़ों की तरह बुझबुझाते रहते हैं।
यह कीड़े सदैव दुख दरिद्र से घिरे रहेंगे। उनका उद्धार परमात्मा से कभी ना हो सकेगा, क्योंकि कृपा करके उन्हें कीचड़ से बाहर कोई निकाल भी दे तो वे फिर अपने उन्हीं पूर्व संस्कारों की नाली में फिसल पड़ेंगे। राजनैतिक स्वतंत्रता और आर्थिक सुविधा की आज प्रधान मांग सुनाई पड़ती है, परंतु जहां के निवासियों के मस्तिष्क में हीनता, दास्ता और तुच्छता के विचारों से भरे हुए हैं, उन्हें यह स्वर्गीय फल प्राप्त नहीं हो सकते। एक के बाद दूसरा शासक या शोषक उत्पन्न हो जाएगा। यदि आप अपने को महान बनाना चाहते हैं तो अपनी आत्मा को महान स्वीकार कीजिए। यदि संसार में सम्मान पूर्वक जीना चाहते हैं तो आत्मा का सम्मान कीजिए। यदि परमात्मा के साथ आत्मा को जोड़ना चाहते हैं तो अपने को इस रिश्तेदारी के योग्य स्वीकार कीजिए। एक चमार की और ब्राह्मण की रिश्तेदारी नहीं जुड़ सकती। आप परमात्मा को तब तक नहीं प्राप्त कर सकते जब तक कि अपनी आत्मा को उसी की बिरादरी का न बनावें। नीचता से उच्चता की ओर, तुच्छता से महानता की ओर बढ़ने का एकमात्र उपाय यह है कि आप अपनी आत्मा को ईश्वर का अंश समझते हुए पवित्र मानें और उसका पूरा पूरा सम्मान करें। सम्मान का अर्थ घमंड करना, अहंकार में भर जाना, ऐंठे रहना, अकड़ कर चलना, उद्धत हो जाना या दूसरों को नीच समझना नहीं है, वरन यह है कि अपने अंदर ईश्वर का पवित्रतम अंश बैठा हुआ देखकर उसकी पूजा अर्चना करें। उसके आदेशों को ध्यान पूर्वक सुनकर ऐसे श्रेष्ठ आचरण करें जैसे कि परमात्मा के दरबार में जाकर करना उचित है। राजा के सामने जाकर लोग अच्छे से अच्छा आचरण करते हैं। कोई गुस्ताखी या बदतमीजी न हो जाए, इसका पूरा पूरा ध्यान रखते हैं। इसी प्रकार पवित्र आत्मा को अंदर बैठा हुआ देखकर ऐसे आचरण करने चाहिए जो कि उसके सम्मुख करने योग्य हैं। मैं पवित्र हूं। इसके साथ ही अंतस्तल से एक विद्युन्मयी प्रतिध्वनि उत्पन्न होती है जो हमारे रोम रोम में पवित्रता का संचार करती है। सोहम सिंह की दहाड़ सुनकर अपवित्रता रूप शशक श्रृंगाल के डर के मारे ऐसे भाग जाते हैं कि फिर उनका कहीं ढूंढे भी पता नहीं लगता। आत्मसम्मान की ज्योति को अपने अंदर जलाते ही वास्तविक मनुष्यता का उदय होता है। जो अपने में पवित्र दैवी अंश का अनुभव करता है वह चक्रवर्ती सम्राट की तरह महान बन जाता है। उसका दृष्टिकोण इतना ऊंचा हो जाता है कि फिर तुच्छता और पापमय कार्यों की ओर आंख उठाकर देखना भी उसे पसंद नहीं होता। वह एक उद्देश्यपूर्ण जीवन जीता है। सत्य धर्म के दूसरे चरण अखंड जीवन की प्रतिध्वनि है कि मैं अविनाशी हूं। पग पग पर दिखाई देने वाले भयों को मार भगाकर निर्भयता प्रदान करने वाला यह मृत्युंजय मंत्र है। अपने अंदर पवित्रता अनुभव करने वाले में आत्मसम्मान है और अपने को अविनाशी समझने से आत्मविश्वास प्रादुर्भाव होता है। मेरा छोटा सा जीवन है, इसमें क्या हो सकता है? कितना ज्ञान सीखूं, क्या करूं क्या न करूं? इस तरह जीवन को क्षण भंगुर समझने से अस्थिरता, चंचलता और उदासीनता उत्पन्न होती है। किसी अधिक समय में पूरे होने वाले कार्य के लिए थोड़े जीवन का ध्यान करके एक निराशा सी आती है। इसी प्रकार जीवन को परम प्रिय समझने से पग पग पर भय आते हैं। रोग का भय, मृत्यु का भय, दुर्घटनाओं का भय, शत्रु का भय, विपत्ति का भय, न जाने कितने भय प्रतिदिन हमें डराते, चिंतित करते और दुखी बनाते हैं।
किसी भय की जरा सी छाया दिखाई दी कि कलेजा धक धक करने लगता है, क्योंकि जीवन नश्वर मालूम होता है। यदि हम मर गए तो ऐसा अवसर फिर कहां मिलेगा? ऐसा विचार उस शरीर के प्रति असाधारण ममता उत्पन्न करते हैं और भयाक्रांत एवं ममताग्रस्त मनुष्य से महान कर्तव्य धर्म का पालन हो नहीं सकता। संभवतः जीवन को भस्मीभूत समझने वाले व्यक्ति के सम्मुख ऋणम कृत्वा घृतम पिबेत का सिद्धांत ही रह सकता है। वह बीमारों की सेवा करते हुए डरता है कि कहीं छूत लगकर मैं मर ना जाऊं। वह यात्रा करने से डरता है कि कहीं सवारी की दुर्घटना न हो जाए। वह चोर डाकुओं और अत्याचारियों का मुकाबला करने से डरता है कि कहीं मैं मर ना जाऊं। ऐसे ही नाना प्रकार के भय मनुष्य को बेचैन बनाते रहते हैं और उसे भीरू, डरपोक, कायर, बुजदिल और सशंकित बना देते हैं। इस प्रकार निराशा और भय के झूले में झूलने वाले लोगों को मैं अविनाशी हूं यह मंत्र जीवन संदेश देता है। वह कहता है, उठो उठो, कर्तव्य पर प्रवृत्त हो, तुम्हारा जीवन अखंड है। कपड़े बदल जाएंगे पर तुम नहीं बदलोगे, शरीर बदल जाएंगे पर जीवन नहीं बदलेगा। अपने ऊपर विश्वास करो, अपने जीवन पर विश्वास करो, आत्मा और परमात्मा पर विश्वास करो। तुम्हें कोई नष्ट नहीं कर सकता। हे अजर अमर अविनाशी और अखंड आत्मा, उठ, अपने कर्तव्य पर प्रवृत्त हो। गांडीव उठा और धर्म युद्ध में पांचजन्य का तुमुल नाद कर। मृत्यु कोई वस्तु नहीं है, जीवन अखंड है। शरीर बदलने से हमारी मृत्यु कदापि नहीं हो सकती। मैं जो पेड़ लगा रहा हूं उसका फल मुझे खाने को न मिलेगा, ये सोचना नास्तिकता है। अपने महान कार्य को बिना किसी प्रकार के भय या संकोच किए आरंभ करो। कई जन्मों में तो वो पूरा हो ही जाएगा। उसका फल तुम्हें ही मिलना है। अपने जीवन को अखंड समझो, अपने को अविनाशी मानो, निर्भय रहो, निर्द्वंद्व विचारो। यह सत्य धर्म के दूसरे चरण का संदेश है। अखंड जीवन की गूंज यह है कि मैं निर्लिप्त आत्मा हूं। संसार की वस्तु प्रति क्षण परिवर्तित हो रही है। कोई भी भौतिक वस्तु अधिक समय तक एक सी दशा में नहीं रह सकती। धन संपत्ति हमेशा रहेगी ही, ऐसा नहीं मानना चाहिए। परिस्थितियों के प्रभाव से वह एक दिन में इधर से उधर हो सकता है। हमारा शरीर सदा इस हालत में नहीं रह सकता। वह भी रोगी या वृद्ध होगा। मित्र, कुटुंबी और परिजन सदा जीवित रहने वाले नहीं हैं। उनकी मृत्यु अवश्यंभावी है। इन नाशवान वस्तुओं को जो जोर से पकड़ता है वह उनके साथ स्वयं भी नष्ट हो जाता है। धन या स्त्री पुत्रों के नष्ट होने पर आत्महत्या कर लेने वाले, पागल हो जाने वाले या सिर धुन धुन कर रोने वाले अखंड जगत का मर्म नहीं समझते। उन्हें जानना चाहिए कि माया छाया है, इसके पीछे भागने से कुछ हाथ न आएगा। आत्मनिर्भर होना, अपने को कमल पत्र की तरह निर्लिप्त मानना सत्य धर्म का तीसरा चरण है, जो माया की ममता छुड़ाता है और नष्ट होने वाली वस्तुओं के कारण घड़ी घड़ी पर जो दुखों के पर्वत टूटते हैं उनको हटाकर दूर कर देता है। सत्य धर्म का संदेश है कि संसार की नाशवान वस्तुओं पर अवलंबित मत रहिए, उनके संपर्क में रहिए, पर लिप्त मत होजिए। आत्मनिर्भर होना सीखिए। अपने अंदर ऐसी योग्यता धारण कीजिए कि हर परिस्थिति का मुकाबला कर सकें और हर मौके पर प्रसन्न रह सकें।
आपत्ति आने पर भी आपके होठों पर मुस्कुराहट नाचती रहे, ऐसी आत्मनिर्भरता को हृदयंगम करना चाहिए। मनुष्य को वास्तविक अर्थों में मनुष्य बनाने, जीवन का मूलभूत उद्देश्य निर्माण करने और जीवन के गंभीर प्रश्नों को सुलझाने का सारा मर्म सत्य धर्म के इन 3 चरणों में छिपा हुआ है। आत्मसम्मान, आत्मविश्वास और आत्मनिर्माण के बिना मनुष्य एक प्रकार का निर्बल कीड़ा है। जो व्यक्ति सत्य की ओर अग्रसर नहीं होता, उसे सड़ी हुई कीचड़ में बुजबुजाते रहने में ही संतोष मानने वाला नरक कीट ही मानना होगा।